हेलो गाइस, ये एक और कहानी मैं ला रही हूँ इस सीरीज़ में गणेश भगवान का। गाइस, कहा जाता है कि ईश्वर को हम जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो जूठे हाथ से भगवान का काम नहीं करना चाहिए। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी जूठी चीज़ मतलब भगवान को तक पड़े नहीं। जूठा पानी या कुछ भी जूठी चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके उस दिन के लिए ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल डे हो किसी का, जैसे हमारा बर्थडे ही आता है और उस दिन कोई विघ्न आ जाए या कोई हमें डांट दे या हमारे लिए कुछ हमारे मूड के अकॉर्डिंग काम न हो तो हमें गुस्सा आता है। वैसे ही भगवान का भी है। तो ये गणेश जी का है और कहा जाता है कि गणेश जी जब उनका दिन होता है, किसी भी ईश्वर के लिए ये कहा जाता है, बट गणेश जी की गणेश चतुर्थी उनका दिन होता है। तो जो दिन होता है उस दिन वो सभी, कहा जाता है, जो भक्त उनकी आराधना करते हैं वो उसके घर घूमते हैं, जा जा के सबके घर में देखते हैं, सबके घर में अपना पदार्पण करते हैं। तो इसी सीरीज में एक कोई साध्वी थी, वो सास बहू का ही है ये स्टोरी। तो बहू थी, वो व्रत थी, मतलब गणेश चतुर्थी का व्रत था उसका। तो उसने व्रत किया हुआ था और आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में किसी किसी में तो पूड़ी और पुआ खाते हैं, अदरवाइज फलाहार खाते हैं। तो ज़्यादातर लोग शकरकंदी खाते हैं और दूध खाते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही जब भगवान का हम अर्घ जब दे लेते हैं ईश्वर को, जब चंद्रमा को हम अर्घ दे देते हैं तो उस अर्घ को मतलब देने के बाद हम खाना खाते हैं। तो ज़्यादातर दूध और शकरकंदी ही लेडीज़ खाती हैं जो व्रती रहती हैं। तो वो एक जो बहू थी वो व्रत करके अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद वो खाने बैठी। तो खाने बैठी तो कहते हैं ना कि पहले तो डाइनिंग था नहीं और न ही पहले कोई सिंक हुआ करता था। भाई पहले और जहाँ पे भी आउटर होते थे वहाँ पर लोग, या किचन में ही नालियाँ वालियाँ होती थी, वहीं बर्तन वर्तन धुले जाते थे। तो वो व्रती जो थी वो किचन में खाना खाई और खाना खाने के बाद से, आप पहले के जो लोग हैं उन्हें आइडिया होगा कि वो लोग थाली में ही अपना हाथ धुलते थे खाना खाने के बाद। तो वो लेडी भी क्या कि खाना खाई, पानी पी और हाथ भी उसने थाली में धुला, जो भी कटोरे थे उसके जिसके अंदर उसने खाया था। और खाने के बाद उसने, पता नहीं उसको क्या हुआ ऐसा, कि जहाँ बैठी थी वहाँ से थोड़ा सा जो ड्रेनेज सिस्टम था किचन का, नाली, वो उसने वहाँ पे पानी फेंका। और पता नहीं क्यों ऐसा उसके साथ ऐसा हुआ। तो उसने जैसे ही पानी फेंका, कहते हैं ना कि गणेश जी उस दिन सबके घर भ्रमण पे निकलते हैं, कौन क्या कर रहा है ये देखते हैं। तो जैसे ही उसने पानी फेंका, उधर गणेश जी उधर से गुजर रहे थे उसके घर को भ्रमण करने के लिए, तब तक उनके ऊपर ही ये जूठा पानी पड़ गया। अब गणेश भगवान को बहुत बुरा लगा। तो अब इतनी नाराज हुए वो, क्योंकि वो तो आज का दिन उनका किसी पार्टी से कम नहीं होता उनके लिए, किसी बर्थडे से कम नहीं था, और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरा लगा। अब वो तो वहाँ से उनके घर का भ्रमण भी नहीं किया और निकल लिए। निकलने के बाद गए, उसका बेटा जो, मतलब उसका हस्बैंड जो रहता है बहू का, वो बाहर रहता है। अब बाहर रहता है तो उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं है। गणेश जी की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उसके बेटे के मन में ये आने लगा कि हम, मुझे तो अब अपनी बीवी के साथ रहना नहीं है। अच्छा, पहले या कभी भी सास बहू के रिलेशन अच्छे रहते थे, अच्छे रहे या नहीं, लेकिन फिलहाल उस सास बहू के रिलेशन बहुत अच्छे थे और वो अपनी बहू को मानती भी बहुत थी। तो उसने अपनी बहू से, अब मतलब जो उसका बेटा था, अब उसकी माँ को लेटर पे लेटर लिखने लगा कि माँ, यदि तुम चाहती हो कि मैं घर आऊँ तो तुम वो जो बहू है उसको घर से निकाल दो। एक पत्र, दो पत्र, तीन पत्र, चार, अब लगातार पत्र आने लगे। अब वो दुखी रहने लगी कि मतलब बेटा ऐसा कह रहा है, बहू में कोई कमी नहीं है, और वो भी लिखती लेटर कि आखिर क्या बात है कि तुम मतलब ऐसा कह रहे हो। कि कुछ नहीं, बस वो जब रहेगी घर में तो मैं घर नहीं आऊँगा, तुम उसको घर से निकाल दो। तो अब सोच के, अब वो सास जब दुखी रहने लगी तो बहू ने पूछा कि
मम्मी क्या बात है, क्यों आप दुखी हो? तो कही कि क्या मैं बोलूँ, बेटा कह रहा है कि जब तक तुम रहोगी घर में तब तक वो घर नहीं आएगा, और मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि तुम मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे कि तुम्हें घर से निकाला जाए। तो उसने कहा कि भाई आप मेरी वजह से तो अपने बेटे से बैर लेंगी नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। अब वो क्या मेरे अपराध हुआ है, किस अपराध की वजह से वो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो आप मुझे जाने दीजिए। तो कही चलो ठीक है, अब तुम जाओ, बेटा आता है तो मैं पूछती हूँ कि क्या कारण है कि तुम मुझे मेरी बहू को निकाल रहे हो। तो कहती है ठीक है। तो फिर वो सास क्या करती है, एक आइडिया देती है। देखिए पहले के ज़माने में ये फ़ोन वोन नहीं हुआ करते थे, कोई भी संचार के माध्यम नहीं थे, लेटर जैसी चीज़ भी औरतें बहुत, सबको नहीं आता था लिखने, और बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो उससे सास ने कहा, पहले कतली चलती थी, आपको पता है, जो रुए से धागा बनाए जाते थे। तो उसने मतलब तौल करके उसको रुई दे दी और बोली कि देखो तुम यहाँ से काटते हुए जाना, और जहाँ पे ये तुम्हारा रुई ख़त्म हो जाएगा तुम वहीं पे बैठ करके वहीं पे रहने लगना। तो कही ठीक है। फिर वो उसको रुई दे देती है तौल करके, और बहू उस दरवाजे से रुई काटती हुई मतलब उसको धागा बनाती हुई चलती जाती है। चलती जाती है, जाते 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 उसका एक जगह पे पूरी रुई जो है वो ख़त्म हो जाता है, काटते धागा बनाते 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 बनाते। तो वहाँ पर वो एक कुम्हार का घर होता है, कुम्हार जो ये घड़ा वड़ा बनाते हैं। तो वहीं पे उसके दरवाजे के पास बैठ करके वो रोने लगती है। तो जब कहार दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक औरत रो रही है, तो पूछते हैं कि क्या बात है कि तुम मतलब रो रही हो, कोई परेशानी है? तो वो बताती है कि भाई मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, और फिर मेरी सास ने ये रुई दिया था कि तुम इसको घर से काटते हुए चली जाना एकदम सीधे, और जहाँ पे ये तुम्हारा रुई ख़त्म हो जाएगा तुम वहीं पे बैठ जाना। तो मेरी रुई आप ही के घर आके ख़त्म हुआ है, और मैं अब कहाँ जाऊँ? तो कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ, मेरे घर में भी मतलब कोई है नहीं, और तुम्हारे आने से घर में गुलजारी हो जाएगा। तो फिर वो घर में मतलब रहने लगी। अब कुम्हार के साथ ही उसका टाइम पास होने लगा, घड़े बनाने लगी, वो भी सीख गई। और उसके कुम्हार का कहना था कि तुम रोज एक घड़े बना करके रखती जाओ। उसका घड़ा सेल नहीं होता था, रखती जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि सकट आया, फिर वो व्रत थी, फिर पूजा की, फिर उसने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी, किस कारण से आपका, मैंने क्या अपराध किया है गणेश जी, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे क्षमा करें, और मेरे पति के दिमाग में दें कि मतलब वो मुझसे नाराज़ ना हो, वो अपने पास मुझे बुला ले। तो कहते हैं कि गणेश भगवान फिर खुश हो गए, और उन्होंने फिर से उसके पति के मन में विचार आने लगा कि अरे कितने दिन हो गए और मैं अपनी बीवी से नहीं मिला। तो वो फिर अचानक से घर आता है, और घर आकर के अपनी माँ से हालचाल पूछता है, और कहता है कि माँ सबको ही दिख रहा है मगर वो नहीं दिख रही है। तो कहते हैं कि कौन? तो कहे कि अरे मतलब तुम्हारी बहू नहीं दिख रही है। कि ये बेटा तुम्हें क्या हुआ था कि तुमने रोज खत पे खत लिखते जाते थे कि तुम बहू को निकाल दो निकाल दो निकाल दो, मैंने तो कब का बहू को निकाल दिया है, 1 साल हो गए। तो कहे फिर वो पूछे कि अरे फिर खोजा कैसे जाए? तो कहती है कि देखो बहू को जब घर से वो गई थी तो मैंने उसको इतना रुई दिया था तौल के, तुम्हें भी मैं ये रुई दे रही हूँ, और रुई ले करके तुम सीधे जितना मैंने उसको दिया था उतना मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको ले लो, और घर से तुम भी काटते काटते पूरे सीधे चले जाना, जहाँ ये रुई ख़त्म हो जाएगी वहीं पे तुम उसको ढूंढना। तो वो वैसा ही करता है। अब फिर जाता है तो काटते 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 चला जाता है, तो उसका भी रुई वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ पे कुम्हार का घर होता है। तो वहाँ पे फिर वो ढूंढने लगता है, दरवाज़ा खटखटाट पूछने लगता है कि कोई आपके घर कोई औरत आई हुई है? तो
2-3 घर में पूछता है नहीं, एक घर में से उसकी आवाज़ आती है, वो नॉक करता है तो उसमें से निकलती है। पूछते हैं कि कोई आपके घर में ऐसी लावण्य आई हुई है जो 1 साल हो गए उसके आए हुए। तो बोलती है हाँ आए हुए हैं, आए मतलब आई तो है 1 साल से। देखिए मतलब जो दिन है वो तो मुझे नहीं मालूम कि वो कब आई है, लेकिन वो जब से आई है तब से वो मटका बना बना के रखती जा रही है। आप ये मटका गिन लीजिए, आपके मतलब काउंटिंग के हिसाब से ये है। तो मेरे घर में वो आपकी बहू आई हुई है। देखता है, मटका गिनता है, फिर उसको पता चलता है कि 30 मतलब ये 365 जो मटके होते हैं वो हैं। फिर वो उसको बुलाता है, फिर वो बुलाता है, फिर वो दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं। और फिर मतलब वो बताती है कि ना जाने क्या गणेश जी से मैंने क्या अपराध कर दिया था कि गणेश जी ने मुझे ये सजा दी। तो फिर कहते हैं चलो भगवान ने माफ़ कर दिया और अब हम लोग घर चलते हैं। तो इस प्रकार यही है, आपको फिर से मैं कह रही हूँ कि यदि हमने किसी चीज़ के लिए कहा है गणेश जी से तो हमें उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए।